अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है, अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। सड विकार जित अनघा कामा, निष्कामता आनी पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से, और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की। नहीं, भगवान आज्ञा ना देते। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं अपने भजन के आनंद के उमंगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो, जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति, जो गलत संग का त्याग कर देता है। जहां हमें पता है हम फिसल जाएंगे, हम वहां गए क्यों? जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को न कोसें। उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतु की कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते हैं।